नमस्कार और स्वागत है आपका एमएसएमई उड़ान सिडबी के साथ में, जहां हम सुनते हैं उन उद्यमियों की प्रेरणादायक कहानियां जिन्होंने सिडबी के सहयोग से अपने सपनों को किया है साकार। इससे पहले कि आज के एपिसोड में हम आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज हमारे एपिसोड में आपको मिलवाएंगे एक खास व्यक्ति से। तो हमारे साथ है श्रीमती मनीता कुमारी, कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की मालिक। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में रखा गया था और इसके प्रोडक्शन यूनिट उस वक्त पटना, कानपुर और कोलकाता में थे और आज भी है, जो कि सेफ्टी शूज, सेफ्टी अपर्स, सेफ्टी ग्लव्स और फॉर्मल शूज बनाते हैं और ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही जगहों पर मार्केट में अपनी चीजों को, प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। साल 2018 में इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया, जिसको हाजीपुर बिहार में अपना यूनिट डाला। उसके बाद ये इसलिए किया गया था ताकि वहाँ के लोगों को, हाजीपुर बिहार में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और बिहार में उसके बाद इन्हें अच्छी पहचान मिली और उसके बाद बिहार में पहचान मिलने के बाद जितनी भी प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए वो खासकर बिहार में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो हमारे बीच है कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन श्रीमती मनीता कुमारी। तो ये बताइए कि शुरुआती दिनों में व्यवसाय जो आपने शुरू किया, तो कैसे शुरू किया आपने? पहले मैं स्टडी करके आई थी एफडीडीआई से, और जो कि मुझे प्रैक्टिकल में मेरी फैक्ट्री में वो सब चीजें सीखने को मौका मिला और मैं हर डिपार्टमेंट में उस चीज को मैं सीखती गई और मुझे इंटरेस्ट भी आते रहा कि मैं इस फील्ड से हूँ और मुझे आते ही उसी फील्ड का एक फैक्ट्री मिल गया मुझे, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो मैं उससे हर डिपार्टमेंट में मैं जा के सीखने का मुझे बहुत ख्वाहिश रहा और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता गया। मैं पूरा चीज उसका अंदर से लेकर बाहर तक मैं अंदर उसके सीखने लगी। एज ए वर्कर में बैठ के और स्टाफ के अंदर बैठ के मैं चीजें को बहुत सारी नॉलेज ले ली उस फुटवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर। क्या बात तो है। आज मैं अपने पापा को मैं बहुत सारा हेल्प कर लेती हूँ, हेल्प दे देती हूँ इस मतलब सिस्टम को भी लेकर और टेक्नोलॉजी या टेक्निकल से भी हम उनको बहुत मदद कर लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया बात है। क्या बात है मैम। तो ये बताइए कि इसकी मतलब व्यवसाय में आप घुसी, इतना आप में लगन है, इतनी चीजें आप एज अ वर्कर भी, अभी आपने बोला कि एज अ वर्कर भी मैंने काम किया, राइट। तो मैं ये जानना चाहूंगा, इतनी प्रेरणा आपको मिल कहाँ से रही थी? मतलब आपने क्या सोचा कि प्रेरणा ये आ कहाँ से रही है? किसको देख के आपने इतनी सारी चीजों को चुना और ऐसे सोचा कि मैं अपने पापा का फेस देखकर कि उन्होंने एक फैक्ट्री किया तो मैं डबल ट्रिपल करके दिखाऊं, और वो मैं करके दिखाई भी हूँ। क्योंकि पहले मेरा कानपुर में फर्स्ट यूनिट खुला, तो मेरे जाने से फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड यूनिट आया, फिर मैंने पटना में भी उसको लाए। ओके, तो मैम मैं ये जानना चाहूंगा कि शुरुआती दिनों में जब आप नई नई इस फील्ड में आई तो आपने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अपने पिताजी के कंपनी को ही आपने अंत में चुना और शुरुआत से ही वही इच्छा रही थी कि मैं अपने पिता के लिए करूंगी और फैक्ट्रीज पर फैक्ट्रीज डालूंगी। लेकिन इन सारी चीजों को करते वक्त किस किस तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? मैं जब मैं सीख रही थी फैक्ट्री के अंदर, तो सीखने के दौरान मैं काफी सारे चीजें देखी जो चीजें बर्बाद नहीं होना चाहिए। कटिंग जैसे लेदर वेस्टेज हो रहा है, मटेरियल वेस्टेज हो रहा है, ये सारी चीजें मैं सामना की थी। कुछ उसमें जैसे कुछ कमीशन वाला चीजें भी हो रही है। तो अंदर जाने से मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, जिसको मैं सॉल्व भी की और फिर मतलब खत्म भी कर दी। तो ये बताइए कि आप जो व्यवसाय कर रही हैं, ये व्यवसाय के बारे में हमें विस्तार से बताइए, हमारे व्यूअर्स को विस्तार से बताइए कि व्यवसाय किस तरह की चीजों की आप कर रही हैं। मैं जूता बनाती हूँ। ओके। पहले मैं सेफ्टी शूज से स्टार्ट की थी और अभी मैं सेफ्टी ग्लव्स में भी हूँ और अभी मैं फुल शू में भी हूँ। पहले मैं अपर बनाती थी, उसके बाद मैं फुल शू में गई, सेफ्टी ग्लव्स बना रही हूँ और फैशन शू भी स्टार्ट कर दी हूँ। अच्छा, फैशन शू भी आपने स्टार्ट कर दिया। वाह। तो अभी आपका जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मिल रहे हैं सारे शूज बिहार में? क्योंकि आपने मेंशन किया कि बिहार में तो अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। और डोमेस्टिक भी कुछ कर रहे हैं हम लोग। मेन जो उत्पाद है वो आपका क्या है? मेन प्रोडक्शन किस चीज का है? असल में आप सबसे ज्यादा किस चीज को आप लोग बना रहे हैं? शू को।
जो पूरा शूज? हाँ, पूरा शूज। वो सेफ्टी शूज है या नॉर्मल शूज है या फैशन शूज है? कैसे शूज या फॉर्मल शूज? सेफ्टी शूज है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि औरों से आप अलग और सफल कैसे बन पाई अपने उद्योग? मेरा जो बिजनेस है वो फैमिली बिजनेस है, और फैमिली हम लोग को एक दूसरे को काफी सपोर्ट करके और मिलके ये मतलब इतना बड़ा बिजनेस हम लोग किए हैं। तो मुझे लगता है कि फैमिली बिजनेस अगर एक दूसरे को साथ दे रहे हैं और वो आगे हम बढ़ा सकते हैं। मतलब आपस में काफी ज्यादा समझदारी है और बहुत ज्यादा विश्वास है। विश्वास जैसे कि आपने शुरू में भी कहा था कि मैंने किसी भी तरह का परिवर्तन लाया तो मेरे पिताजी ने जरा सा भी नहीं रोका और वो बहुत खुश थे। हाँ, बहुत खुश थे। हाँ, किसी भी कि मेरी बेटी अच्छा कर रही है। हाँ, अच्छा कर रही है। राइट। बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैम, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कब ऐसा लगा आपको जरूरत कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो और बढ़ना चाहिए और बढ़ाने के लिए मुझे अब लोन की आवश्यकता है? कब आपको ऐसा लगा? बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड का रिक्वायरमेंट्स आई। तो मेरे पिताजी ने SEBI को कांटेक्ट किया और उन्होंने लोन के बारे में बात की उनसे। ठीक है, तो लोन के बारे में आपने बात किया तो SEBI से आपने बात किया, राइट? तो आप ये बताएं कि आपने कितना का लोन आपने मांगा और कितने दिनों में आपको ये लोन मिल गया? लगभग 1 मंथ के अंदर 21 करोड़ के आसपास मुझे लोन मिल गया था। ओके, यानी कि बहुत ही फास्टली अगर 21 करोड़ की बात करें तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और बहुत तेजी से, बहुत आसानी से, सही डॉक्यूमेंट होने की वजह से, है ना, बहुत ही जेन्युइन तरीके से आपको लगभग 21 करोड़ रुपए मिल गए 1 महीने के अंदर। सही टाइम पे सही मतलब अमाउंट मिल गया था मुझे बिजनेस को रन करने के लिए। तो क्या इस अमाउंट से और ये SEBI के द्वारा ये आपके व्यवसाय में क्या क्या लाभ हुए? क्या क्या आपने किया बाद में? आपने एम्प्लॉय बढ़ाए, क्या क्या चीजें की? कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आप लाए आपने? हाँ, नए प्रोडक्ट्स लाए, एम्प्लॉय बढ़ाए और मशीनरी भी बढ़ाए। अच्छा, मशीन, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन और बढ़ा उसके अंदर। ओके, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आप लाए? क्या प्रोडक्ट आपने नया लाए मैम? ऑर्डर्स, मतलब नए नए जगह से नए नए मॉडल्स लाए, ऑर्डर्स। ओके, ऑर्डर्स आप नए नए ले पाए। तो आप लोग कैसे जान पाए SEBI के बारे में? उसके बाद आपने अप्रोच किया? हम लोग कानपुर में प्राइवेट बैंक से हम लोग काम कर रहे थे, उन्हीं के थ्रू हम लोग को पता चला कि SEBI बैंक जो है वो मशीनरी एंड टर्म लोन्स के लिए भी लोन अप्लाई करती है। तो हम लोग अप्रोच किए। फिर SEBI से लोन लेने में कैसा रहा? मतलब बहुत आसान तरीका था या बहुत मुश्किल था? बहुत आसान तरीका से मिला। वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे थे और हेल्पफुल थे, तो मुझे बहुत आसान तरीका से लोन मिल गया। मनीता मैम, आप हमें ये बताएं कि जो लोग अभी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? जो भी बिजनेसमैन है मैं उनको यही सुझाव देना चाहती हूँ कि अपने प्रोडक्ट को मेहनत करें, प्रोडक्ट के प्रति मेहनत करें और ऑनेस्ट से और डिसिप्लिन से उनको काम करें। क्या बात है, मतलब ऑनेस्टी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और प्रोडक्ट के प्रति मेहनत भी करना पड़ेगा। सफल व्यवसायी बनने के लिए किस तरह के गुणों की आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति में? मैं फिर से वही बात बोलूंगी, जितने भी बिजनेसमैन सफल होना चाहते हैं वो अपने प्रोडक्ट के प्रति मेहनत करें, ऑनेस्ट रहें और अपने डिसिप्लिन को साथ में ध्यान दें। तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए MSMEs हैं, उनको कभी आप सुझाव देंगी कि भाई आप भी SEBI में जाओ और आप भी अपना बिजनेस बढ़िया करो? हाँ, मैं बिल्कुल सुझाव दूंगी कि आप SEBI जाइए, लोन लीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। जी हाँ, तो आपको लगता है कि सभी लोगों को लोन मिल जाएगा आसानी से जैसे आपको मिला? बिल्कुल, SEBI से आसानी से मिल सकता है, मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। धन्यवाद मनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके SEBI के साथ का यह अनुभव बेशक हमारे अनुभव से हमें लगता है कि दूसरे व्यवसायियों को बिल्कुल प्रेरणा देने वाला है। आपकी कहानी बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही जबरदस्त कहानी थी आपकी, और मुझे लगता है कि आपके इस एपिसोड से, आपके इस कहानी से बहुत नए व्यवसायी जो हैं वो जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और कई पाठ सीख चुके होंगे। तो ये था हमारा शो मनीता मैम के साथ। धन्यवाद मनीता मैम। धन्यवाद। तो ये था MSME उड़ान SEBI के साथ का एक और प्रेरणादायक एपिसोड। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे एपिसोड में हम फिर से आपके बीच मिलेंगे। नमस्कार।